ब्राह्मण बहुत गरीब है, हाँ। इतना गरीब है कि हर किताब में लिखा है कि एक ब्राह्मण एक गरीब था। गरीब ब्राह्मण वो था। लिखने वाला भी वही है। गरीब ब्राह्मण। हाँ, लिखने वाला भी वही और कहलवाने वाला भी, सब सब ये ड्रामाबाजी है। अगर हम लिखेंगे तो हम तो कुछ और लिखेंगे। हम क्या लिखे? भाई, अरे भाई बहुत पैसे वाले हैं ये ब्राह्मण तो है ना। कहाँ है? तो तो आप देख लो सर्वे करके। ब्राह्मण तो रक्षाबंधन में राखी बांधते फिरता है, वो- दुकान जाके फूल चढ़ाता है, हाँ, तो ये तो- अगरबत्ती जलाता है, ये तो धंधा, इसमें 100% कराता है 11-21 सर, रुपया सर लेता है। 100% रिजर्वेशन है उसमें। हाँ। हाँ रे, बीएसपी भी हाईजैक हो गई। बीएसपी कहाँ हाईजैक हुई? मायावती ने की हाईजैक। बीएसपी के मायावती को सुप्रीमो तो कांशीराम जी ने ही बनाया था नहीं बनाया था, आप उसकी बाइट को देख लो, काशीराम से बनवाया गया था ना। ब्लैकमेल करके। आप समझ, किसने ब्लैकमेल? मैं कह रहा हूँ ना, मायावती ने, और कौन करेगा। मान्यवर काशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मायावती को काशीराम साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया 4 बार। और एक बार भी काशीराम साहब मायावती के मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण हुआ, एक बार भी शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? ये रिकॉर्ड उठा के देख लो। अरे तो फिर यार, फिर मिश्रा कहाँ से आ गया बहुजन में? 85 की सरकार बन गई हाँ, तो 15 क्या करिएगा? देश से बाहर भेज दीजिएगा? डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ कर लेना लेकिन ब्राह्मण को मत लेना। तो बाबा साहब कब बोले थे कि ब्राह्मण? मैं दिखा दूंगा, अभी आपको प्रमाण दे देता हूँ। दिखाइए प्रमाण। हाँ, तो आप इसको बंद करिए, मैं ऑफ उसमें देता हूँ, बाबा साहब क्या बोले? ब्राह्मण को नहीं लेना? मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण, बाबा साहब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण समाज से थी। अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, वो पत्नी क्या थी वो मैं नहीं जानता, उनकी लिखी हुई बात कह रहा हूँ मैं आपको अभी प्रमाण दे रहा हूँ। दीजिए। तो अभी आप इसको बंद करिए कैमरा को, मैं देता हूँ आपको। विनोद मिलिंद साहब हैं, इनको चंद्रशेखर आज़ाद रावण लखनऊ में एक जिम्मेदारी दी है मिशन 78 की। और मिशन 78 क्या है, पहले छोटा सा बता दे रहे हैं उसके बारे में कि जिस तरह से बामसेफ है, समझ जाइए कि मिशन 78 कांसीराम राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ हैं विनोद साहब। कैसे क्या करना है ये आप मिशन 78 के लिए क्या करेंगे? बामसेफ तो बहुत बड़ा संगठन है। काशी देखिए, बामसेफ जो बनाया था काशीराम साहब ने 1978 में बनाया था 6 दिसंबर को, और वो उसके 4 अधिवेशन हुए, राष्ट्रीय अधिवेशन हुए, बहुत तगड़े तगड़े अधिवेशन हुए मानवर काशीराम साहब के नेतृत्व में। लेकिन 1983 में वो हाईजैक हो गया। कैसे हाईजैक हो गया वही मैं बता रहा हूँ। अगर आप बैठ जाते तो और अच्छे। कोई बात नहीं, हाईजैक हुआ। 110 कार्यकर्ता मानवर काशीराम साहब के, जो बामसेफ में काम कर रहे थे टॉप लेवल के, उनको कांग्रेस ने उस समय तोड़ लिया। कब तोड़ा? 1983 में। 83 बनी 78 में, 1978 में, और 83 आते आते 5 साल में। हाँ, 5 साल में कांग्रेस ने तोड़ दिया। कांग्रेस ने तोड़े, ये रिकॉर्डेड है। वो मानवा काशीराम साहब ने कई बार इसका जिक्र भी किया है। अच्छा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जी, जी। सारी चीज रिकॉर्ड में है। हाँ, तो रिकॉर्ड में ही बोलते हैं बामसेफ वाले जो भी होते हैं, या फिर जी जी। अब आप 78 मिशन में। तो क्या हुआ, उसमें ये तय हुआ था कि बामसेफ को हम कभी भी रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे, और इसको आरएसएस की तरह अनरजिस्टर्ड रखेंगे, और समाज की जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स हैं उनको तैयार करेंगे। लेकिन चूंकि काशीराम से हाईजैक करना था, इसलिए उस बामसेफ को इन लोगों ने, 110 लोगों ने, जो आजकल बामसेफ चला रहे हैं, इन्होंने हाईजैक किया। तो अभी तो बामसेफ, कई बामसेफ अभी भी। बता रहा हूँ ना आगे। जी। उसके बाद उस बामसेफ के कई टुकड़े हुए फर्दर। वो इसलिए टुकड़े हुए क्योंकि वो नीयत खराब थी। अच्छा, टुकड़े करने वाले बता दीजिए कि उस समय समाज के साथ इस तरह का व्यवहार किसने किया? उस समय जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो तेजिंदर झल्ली साहब बने, जो पंजाब के थे। ठीक है। उसके बाद में ये जो आपके मानकर साहब हुए, ये अलग अलग हो गए। फिर ये आपके क्या नाम, बामन मेश्राम जी, ये उसी बामसेफ में, जो टूटी हुई बामसेफ जो अलग हुई थी, जो हाईजैक हुई थी, उसमें से ये कई बामसेफ फिर बनती, आपस में इनकी पटरी नहीं खाई। पहले जब काशीराम से अलग हुए थे तब ये एक थे, और उसके बाद ये अलग अलग होते चले गए, और नाम वही, रजिस्ट्रेशन एक ही है अभी तक, लेकिन 15-16 बामसेफ बना बैठे हैं ये लोग। तो ये इसकी कहानी अलग है। तो काशीराम साहब ने इसको जब बीएसपी बनाई, 83 में हाईजैक हुई, 84 में बीएसपी बना ली। 84 में जब बीएसपी बनाई तो आगे चल के बीएसपी भी हाईजैक हो गई,
बीएसपी कहाँ हाईजैक हुई? मायावती ने की हाईजैक। बीएसपी के मायावती को सुप्रीमो तो कांशीराम जी ने ही बनाया था नहीं बनाया था, आप उसकी बाइट को देख लो, काशीराम से बनवाया गया था ना। ब्लैकमेल करके। आप समझ, किसने ब्लैकमेल? मैं कह रहा हूँ ना, मायावती ने, और कौन करेगा? मायावती क्यों ब्लैकमेल करेंगे? अरे क्योंकि उनको, अरे उनको एक बड़ी सभा में कांशीराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं आपके वो ब्लैकमेल करने के लिए मैं कुछ भी कर लूँ तो आपको ब्लैकमेल होना पड़ेगा। कोई बताइए किसी महापुरुष ने अपना उत्तराधिकारी आज तक बनाया हो? अम्बेडकर ने किसको बनाया था? बाबा साहब ने। आप बताओ ना। नहीं बनाए थे तो फिर कांशीराम को क्या जरूरत पड़ेगी उत्तराधिकारी बनाने की? आप यहीं पे पता कर लो ना कि उत्तराधिकारी बनाया नहीं, बनवाया गया। किसने? मायावती ने, विद द हेल्प ऑफ बीजेपी। अच्छा। और बीजेपी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट के सामने कहा है, जब मान्यवर कांशीराम साहब ने मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मायावती को कांशीराम साहब ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया 4 बार। और एक बार भी कांशीराम साहब मायावती के मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण हुआ, एक बार भी शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? ये रिकॉर्ड उठा के देख लो। जो आदमी उत्तराधिकारी बनाने जा रहा है, कांशीराम साहब ही कहते थे कि मायावती जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप कह रहे हैं शपथ लेने तो गए। क्यों बनाया फिर? मुलायम सिंह को क्यों बनाया? जो बाद में हुआ है 6-6 महीने का, वो हुआ है बीजेपी के साथ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 बार जो मुख्यमंत्री रही हैं वो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। एक बार तो अकेले। कब बताओ? लास्ट टाइम 2007 में। वो तो इनाम दिया है। 2006 में कांशीराम का मर्डर हुआ है। मर्डर नहीं हुआ, उनकी निधन हुआ। वो आप कह रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि कांशीराम जी ही उनको लाए थे। कांशीराम क्यों लाए भाई? कांशीराम के पास तो कोई मुकदमा ही नहीं था। पार्टी में लाए थे। क्यों लाए? वो पार्टी में वो नहीं ब्राह्मण वोट के लिए कभी नहीं लाए। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि मायावती ने मेरे तैयार किए हुए लाखों वर्कर पार्टी से निकाल दिए। तो इन्होंने ये कहा है। वो कभी नहीं लाए। उन्होंने 1585 की लड़ाई लड़ी है। अभी तो मायावती जी की बात कोई बड़े नेता हैं तो सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो सर्वजन है ना। हाँ। अब आप कहोगे कि सर्वजन भी कांशीराम ने बना दी, वो तो बहुजन कहते हैं। अरे तो फिर यार, फिर मिश्रा कहाँ से आ गया बहुजन में? आप ही बताइए। अगर वो बहुजन कहते थे तो मिश्रा कहाँ से आ गया? अभी तो ब्राह्मण सभा भी हो रहा, सम्मेलन। तो वो तो करेंगी ना, क्योंकि सर्वजन है। तो जब बहुजन का सर्वजन बन गया है तो वो ब्राह्मण वही होगी। लेकिन से क्या दिक्कत? किनको? सर्वजन की बहुत सारी पार्टियां हैं, हम लोगों की कहाँ पार्टी है कोई? जब हमारा कोई घर ही नहीं है, उनके कई घर हैं। तो कांशीराम ने ये कहा था कि हमारा एक घर तो होना चाहिए जहाँ हम शेल्टर ले सके। आपके घर में 10 कमरे हैं, 9 बहुजन को दे दीजिए, एक अगली जाति एक ही है ना। बनाइए तो बनाएंगे तब दे देंगे। तो सर्वजन तो कर। अभी एक तो बनने दीजिए। अभी तो एक तो बने। हमारा तो परिवार आए, उसमें हमारा 85% समाज है। बताइए कितने कमरे चाहिए? हमें ही चाहिए बहुत सारे। वो जब जरूरत आएगी तो देखा जाएगा। बाम से बीएसपी में मायावती जी बंद करवा दीजिए। बीएसपी का भी एक अपना बाम से वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन था, कांशीराम साहब ने रखा हुआ था। जब वो रजिस्टर्ड हो गया, टूटने के बाद भी जो बचा हुआ था ना बाम से, बीएसपी के साथ भी तो था। हाँ रहा। उसको बंद किसने करवाया? बहुजन संगठक मायावती ने बंद करवाया मैगजीन। और कांशीराम साहब के जितने भी वो थे चिन्ह थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय करवा दिए। फोटोग्राफ्स, फिल्में, उनकी वीडियो फिल्म, उनके अखबार, उनकी बहुत सारी चीज़ें थी, कहाँ है? अब है ही नहीं। अच्छा, कोई दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति, हाँ। महिला, क्या सब हर जात की नेता नहीं हो सकती मायावती? हमने कब कहा है कि नहीं हो सकती? तो हो ना। दिक्कत क्यों है? क्या सर्वजन से दिक्कत क्यों है? हमें दिक्कत इसलिए है कि हमारे जो पूर्वजों का मूवमेंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ कर लेना लेकिन ब्राह्मण को मत लेना। तो बाबा साहब कब बोले थे कि ब्राह्मण? मैं दिखा दूंगा, अभी आपको प्रमाण दे देता हूँ। प्रमाण? हाँ, तो आप इसको बंद करिए, मैं ऑफ उसमें देता हूँ। बाबा साहब क्या बोले? ब्राह्मण को नहीं लेना। मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण, बाबा साहब की दूसरी पत्नी ब्राह्मण समाज से थी। अरे आप, मैं क्या कह रहा हूँ, वो पत्नी क्या थी वो मैं नहीं जानता, उनकी लिखी हुई बात कह रहा हूँ मैं। अब आप, वो दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका कि उनकी पत्नी क्या थी।
मैं ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण के बारे में जो बाबा साहब ने लिखा है वो किताब का नाम कौन से पेज पे लिखा है, क्या लिखा है, वो मैं सब आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैं बगैर प्रमाणित के कोई बात ही नहीं करता। ऐसे तो वामन मेश्राम भी बोलते हैं कि ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूँ ना, मैं आपको अभी प्रमाण दे रहा हूँ। दीजिए तो अभी आप इसको बंद करिए कैमरा को, मैं देता हूँ आपको प्रमाण। खोज लिए? हाँ जी, प्रमाण खोज लिया। कहाँ क्या? ये हेडिंग है इसका, मतलब जो है कि ये बुक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दिनांक 4 दिसंबर 1954, तृतीय बौद्ध धम्म सम्मेलन, रेफरेंस रिटन एंड स्पीचेज वॉल्यूम 17, पार्ट नंबर 3। हाँ, इसमें क्या है? उसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण अगर कोई भी रंग धारण करता है या फिर कोई भी संगठन, मूवमेंट या पार्टी या उद्योग धंधे कंपनी में शामिल होता है तो भी ब्राह्मण के मूल स्वभाव में बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए भारत के मूवमेंट को लीड करने के लिए या उद्योग धंधे या किसी कंपनी में अगर हम ब्राह्मण को अलाउ करते हैं तो ब्राह्मण अपनी पोजीशन का उपयोग करके मूवमेंट का या बिजनेस का या कंपनी को मिसलीड और मिसगाइड करेगा ताकि क्रमिक असमानता की व्यवस्था को बरकरार रख सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि ब्राह्मणों को गलती से भी किसी भी संगठन या उद्योग धंधे कंपनी में प्रवेश नहीं देना चाहिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये मायावती के मित्र कैसे बन गए, ये तो जवाब दे कम से कम। बाबा साहब ने कहा कि इस दिशा में मत जाना, अब तुम उसी दिशा में चल रहे हो, तो बाबा साहब का मिशन तो नहीं हुआ ना। ये तो कुछ काशीराम साहब ने भी यही कहा कि भाई 1585 की लड़ाई है हमारी, और फिर एक नेचुरल दोस्त। अच्छा, एक सपोज 85 की सरकार बन गई, हाँ, तो 15 क्या करिएगा? देश से बाहर भेज दीजिएगा? मैंने कब कहा है? अभी 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 किनकी बनी है सरकार? मुसलमानों को क्या किया है उन्होंने? उनको तो टिकट भी नहीं देते बीजेपी तो वाले। फिर यार हम फिर भी उनको देंगे, फिर भी हम उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे, 3% देंगे सर। 3% है ही उनका 3% जो है। आप जनगणना करा लो ना, उनका 3% है, 3% ले लो भाई हमसे। हम कब मना कर रहे हैं? हम हक नहीं मारेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तुम्हारा जितना बनता है राशन पानी उतना ले लो भाई। 3% है ही उनका 3%। तो आरक्षण मिल गया 10% गरीबी के नाम पे। वो मायावती जी ने डिमांड करी थी ना कि जी तो 20-25% मांगे। हाँ, तो गरीब है ना, ब्राह्मण बहुत गरीब है। इतना गरीब है कि हर किताब में लिखा है कि एक ब्राह्मण एक गरीब था। गरीब ब्राह्मण था। लिखने वाला भी वही है, गरीब ब्राह्मण। हाँ, लिखने वाला भी वही और कहलवाने वाला भी। सब ये ड्रामाबाजी है। अगर हम लिखेंगे तो हम तो कुछ और लिखेंगे। हम क्या लिखें? अरे भाई बहुत पैसे वाले हैं तो ब्राह्मण तो है ना। कहाँ है तो? आप देख लो सर्वे करके। ब्राह्मण तो रक्षाबंधन में राखी बांधते फिरता है, वो दुकान जाके फूल चढ़ाता है, हाँ, तो ये अगरबत्ती जलाता है, ये तो धंधा। इसमें 100% कराता है 11-21 रुपया सर 100% रिजर्वेशन है उसमें। हाँ, हाँ रे, मंदिर में 100% है। और ये ब्याह शादी करवाना, अरे एक आध हमारे लोगों को भी दे दो यार। जब उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, अरे उसमें कुछ तो रखना चाहिए था। वो सारा मंदिर का भी खाली है। और ये जो ट्रस्ट वाला पैसा सब कुछ हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। बात लंबी है, वही है कि जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तमिलनाडु में क्या किया स्टालिन पता है? मुख्यमंत्री अच्छा किए हैं मंदिर वाला, कैसे में भाई इतने रहेंगे। वो कहे कि एगो कोर्स करना पड़ेगा। हाँ जी, हर जात के लोग को। बिल्कुल, जो पास करेगा पुजारी बनेगा। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी। ये साइंटिफिक काम है, उसमें भी आरक्षण है। ये थोड़ी नहीं है यार कि कोई पैदा हो गया और एक क्लास पढ़ा नहीं है, वो अपना मुंह में क्या बोलता रहा, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। अच्छा, पूजा पाठ करवाता है आके पंडित घर में, किसी दलित पिछड़ा, बिना किताब देखे तो बोलता नहीं है वो ना। किताब देख के मंत्र पढ़ दिया, उसका अर्थ पूछता है तो बताता नहीं है वो तो पढ़ के सुना रहा है। अर्थ तो वो जाने जिसने सुना है, जिसने सुना है ऊपर जो भी बैठे हैं उनके हिसाब से वो अर्थ जाने। और अर्थ की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। उनकी तरफ से एक रामबाण छोड़ दिया गया कि वो जाके अपना काम करेगा। अब उसमें क्या मटेरियल से बना है, कौन सी भाषा में वो बाण बनाया है, वो तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण रिटायरमेंट हो जाए ना तब भी उसका एक धंधा बचा रहता है। बिल्कुल है, पूजा पाठ कराएगा। बिल्कुल। एगो बिहार में डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे। अरे तो वो सुनिए तो। हम जाने हैं। वो कपड़े पहन लिए उन्होंने। हाँ पता है, वो सब इनमें सब चीज आता है। पहले पार्टी ज्वाइन किए सब। हाँ, कटवे नहीं दिए नीतीश जी। ये तो अभी की बात है। एक त्रिपाठी जी हुए थे कभी, वो भी पुलिस में ही थे। अरे वो साड़ी वाड़ी जो नथ पहनते थे। तो ये साड़ी वाड़ी पहन के राधा एक बात माननी पड़ेगी, ये गिरगिट की तरह बड़ा कलर बदलते, बहुत एक्सपर्ट है।
जैसा देश वैसा भेष। तो महिला बन गए थे तो आईजी रहते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बने हैं सर। ये हमारे गुप्तेश्वर पांडे हैं, तो प्रवचन इसलिए सर बस आप भी सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। ब्राह्मण का धंधा कभी ना मंदा। और सर ब्राह्मण को भी पता है कि हम जो है जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसे भी मालूम है। लेकिन स्वीकार कौन करे? स्वीकार करेगा तो भूखा मरेगा, इसलिए स्वीकार नहीं करना है। तो इस व्यवस्था में उन्होंने अपने आप को, अब आप ऐसे देखिए ना, हम सीधी बात कह रहे हैं कि सबको श्रम का काम दिया, शारीरिक काम। शूद्र को तो पूरा का पूरा ही दिया कि तुम तो 24 घंटे ही गुलामी करोगे, ठीक है। क्षत्रिय को भी दिया कि तलवार चलाओ, सीखो, ये करो वो करो। श्रम का काम है ना, श्रम से ही चलेगी, वो शरीर से ही चलेगी तलवार। बनिया को धंधा दे, बोरी उठा और तुझा व्यापार कर। लेकिन ब्राह्मण ने पूरी व्यवस्था में अपने को श्रम से मुक्त रखा है। उसने कहा नहीं मैं कोई काम नहीं करूँगा। वो कहाँ, शरीर से कहाँ है, वो तो मुँह से बोलते हैं यार, पढ़ के शरीर से कोई बोरा उठाते हैं वो। तो फिर तो श्रम का काम, मैं कह रहा हूँ श्रम से किया गया। श्रम आता तो पढ़ा लिखा सुदामा दरिद्र क्यों हो जाता? दरिद्र वो तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी गई है साहब। कोई दरिद्र नहीं था। वो दोस्त, किसी का दोस्त राजा बनेगा, वो काहे को दरिद्र हो जाएगा यार? आप बताओ। हम भी सवाल करते हैं कि सुदामा पढ़ा लिखा था। अरे खूब पढ़ा लिखा था, कृष्ण के साथ पढ़ा था नहीं स्कूल में? एक तो पढ़ा लिखा आदमी को नौकरी नहीं मिलता था? खूब मिलता है। स्कूल में पढ़ा था, गुरुकुल में पढ़ा था, दरिद्र क्यों हो गया? वो सर कहानी ऐसी रोचक बनाई गई है कि लोगों की दिमाग को हिप्नोटाइज किया जा सके। कृष्ण जाके पैर पकड़ लिया। हाँ वो तो पकड़वाना था। वो पकड़वाना था भाई, वो भी श्री कृष्ण जी से। इसलिए अब इसमें ज़्यादा मन जाइए डिटेल में, क्योंकि ये ठीक सेंसिटिव मामले हैं। जब हम अपनी सरकार बनाएंगे तब इनके ऊपर रिसर्च करवाएंगे भाई। रिसर्च। चलिए, आपका जो मिशन 78 है, मिशन 78 कांसीराम, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं विनोद साहब, विनोद मिलिंद साहब। तो इनकी बात आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए पसंद आया तो। और यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर ने तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।